दोस्तों, हम मनुष्य भगवान को यहां वहां ढूंढते रहते हैं, बल्कि भगवान हमारा अंदर है। यह जानते हुए भी हम लोग भगवान को बाहर ढूंढते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन भगवान को ढूंढता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मंत्रा फ्री पीस यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो महत्वपूर्ण है, कृपया धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों, हमारे चैनल में अगर आप नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कुल मिलाकर इस जीवन का क्या अर्थ है। और सच कहूं तो किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है, न जीवन, न मृत्यु, न घबराहट, न दुख, न हंसी, न गुस्सा। फिर भी इस अर्थहीन दुनिया में हम सार्थक चीजों की तलाश में रहते हैं। हम ध्यान सिर्फ एक उद्देश्य के लिए करते हैं, ताकि हमें कुछ सार्थक दिखाई दे। क्या आप जानते हैं, अंत में हमें समझ में आता है कि किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं होता, और जब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है तो वह हमारे सामने प्रकट हो जाती है। हम उसे जीवन भर खोजते रहते हैं, और उसे खोजने के क्रम में हम भगवान जाने क्या क्या खोजते रहते हैं। और चाहे हम जीवन में कुछ भी रखें, हमारी प्यास नहीं बुझेगी, बल्कि उस एक चीज को पाते ही सारे अर्थ समाप्त हो जाते हैं। हम ध्यान करते हैं, सालों ध्यान करते हैं, लेकिन तब तक हमारा ध्यान फलित नहीं होता। जब तक हमारा ध्यान अर्थ की डोरी से बंधा हुआ है, और जिस दिन यह अर्थ की डोरी टूट जाती है, उस दिन हम अपने भीतर जाते हैं और वहां अपने अंतर में किसे पाते हैं। हम अपने आप से मिलते हैं। यह बहुत पुरानी कहानी है, आपने पहले भी सुनी होगी। सृष्टिकर्ता यानी ईश्वर ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे। जब उन्होंने सब कुछ बना लिया तो आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा बनाने का सोचा जो बिल्कुल उनके जैसा हो। तब ईश्वर ने एक इंसान बनाने का निर्णय लिया, और जब उन्होंने इंसान बना लिया तो उसे धरती पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद ईश्वर ने देखा कि उनके द्वारा बनाया गया इंसान कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खोज रहा है। ईश्वर ने इंसान को जो चीजें भोगने के लिए दी हैं, वह उनका भोग नहीं कर रहा, बल्कि हमेशा कुछ न कुछ खोज रहा है। और यही स्थिति आज के इंसान की है। आज भी इंसान कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई नहीं जानता कि वो क्या खोज रहा है, वो बस खोजता ही रहता है, और इस खोज में वो न जाने क्या क्या इकट्ठा कर लेता है। फिर भी उसकी खोज बंद नहीं होती, फिर भी उसे संतुष्टि और शांति नहीं मिलती। अपने द्वारा बनाए गए इंसान को देखकर ईश्वर चिंतित हो गए। ईश्वर ने कहा, मैंने क्या बनाया है। यह सुनकर ईश्वर के साथी ईश्वर के पास आए और बोले, आप इतने चिंतित क्यों हैं। भगवान ने कहा, यह मनुष्य जिसे मैंने बनाया है कुछ खोज रहा है, और मुझे पता है कि एक दिन खोजते खोजते यह मेरे पास पहुंच ही जाएगा। सहयोगी ने कहा, श्रीमान, यदि यह आपके पास पहुंच भी जाए तो क्या समस्या है। भगवान बोले, तुम नहीं जानते आदमी, वह बहुत चालाक है। अगर वह मेरे पास पहुंच गया तो मुझे बांधने की कोशिश करेगा, मुझे कैद करने की कोशिश करेगा। दैवीय शक्तियां पाने के लिए वह मुझसे युद्ध भी करेगा। सहयोगी बोला, लेकिन मालिक, यह आदमी आपके जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वह आपको कैद कैसे कर सकता है। भगवान बोले, मैंने खुद का इस्तेमाल करके इस मानव को बनाया है। मैं पूरी तरह से वो मानव हूं। मैंने बस उसे अपनी शक्तियों से अनजान बनाया है, और ऐसा करने के लिए मैंने उसके अंदर एक मन बनाया है, और उसका मन बहुत चंचल है। वो एक जगह टिकने वाला नहीं है। उसे सब कुछ चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए। सहयोगी बोले, लेकिन इस मन का मालिक तो मानव है ना, वो इस मानव को जैसे चाहे वैसे नियंत्रित कर सकता है। भगवान बोले, नहीं, मानव अपनी शक्तियों से अनजान है, और इसका एकमात्र कारण उसका मन उसे नियंत्रित कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरे दिव्य तत्व के कारण वो हमेशा मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है। वो ऐसा करता रहेगा। सहयोगी बोले, गुरुजी, अगर मानव कभी अपने मन पर नियंत्रण पा ले तो क्या होगा। भगवान ने कहा कि मैंने उसका मन इस तरह बनाया है कि जितना उसे नियंत्रित किया जाएगा वह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए जो भी मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं होगा। इसे जबरदस्ती नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसे बदला जा सकता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करने के बजाय
उसे बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है, मन उसका गुलाम बन जाएगा और अंत में वह अपनी शक्तियों को खो देगा। और तब व्यक्ति को अपने भगवान और अपनी शक्तियों के बारे में पता चलेगा। सहयोगी ने कहा, क्या मुझे यह सौभाग्य नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा, हाँ, यह संभव है कि मैंने ऐसी व्यवस्था की हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना अमर जीवन त्यागना होगा। तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा, यात्रा करनी होगी, बार बार मरना होगा, बार बार मरना होगा, बार बार जन्म लेना होगा, जब तक कि तुम अपनी समझ से, अपने मन से परे न चले जाओ। सहयोगी ने कहा, गुरु, अगर मनुष्य को यहां अपनी दिव्य शक्तियों के लिए जगह मिल जाए तो क्या होगा? भगवान बोले, कुछ नहीं, उसकी यात्रा रुक जाएगी, वह मैं ही हो जाएगा, हम एक हो जाएंगे। सहयोगी ने कहा, गुरुजी, फिर क्या समस्या है जो आप इतना सोच रहे हैं? भगवान बोले, यह आदमी बहुत बड़ा साधक है और एक दिन मुझे खोजते हुए मेरे पास पहुंच जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वह अपना मन बदले बिना मेरे पास पहुंचे। फिर वह सब कुछ बिगाड़ देगा, वह मुझसे लड़ने लगेगा, वह मुझे हराने के तरीके ढूंढने लगेगा। सहायक बोला, गुरुजी, मेहनत करो, तुम हिमालय में जाकर छिप जाओ। भगवान बोले, तुम नहीं जानते यार, वह मुझे वहां भी ढूंढ लेगा। सहायक बोला, फिर तुम दूर तारों में छिप जाओ। भगवान बोले, तुमने अभी तक नहीं जाना है, उसकी पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है, कुछ समय लगेगा पर वो वहां भी पहुंच जाएगा। सहयोगी ने कहा, मालिक, फिर तो एक ही जगह है जहां आप छुप सकते हैं और वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवान बोले, आप किस जगह की बात कर रहे हैं? सहयोगी ने कहा, मालिक, आप मानव के अंदर छुप जाइए, वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और जब पहुंच जाएगा तो वो और आप एक हो चुके होंगे। भगवान बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जगह मेरे छुपने के लिए बिल्कुल उचित है। ये कहकर भगवान मानव के अंदर छुप गए और मानव उन्हें खोजता रहा। आज भी वो खोज रहा है, पर भगवान कहीं नहीं मिले। जब भगवान नहीं मिले तो मानव ने अपने भगवान का अपने तरीके से वर्णन किया और अपने तरीके से उनसे पूछता रहा। अब चाहे वो बाहर कहीं भी खोजे, उसे भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिसे वो खोज रहा है वो तो उसके भीतर ही है, वह खुद भी वही है। अगर आपका मन साफ है तो वह आपके अंदर दिखाई देता है, उसकी झलक आप में दिखती है। अगर आपका मन गंदा है, बुराई से भरा है, तो वह कहीं नीचे दबा हुआ है, वहीं से वह आपको बुलाता भी है, लेकिन आप उसकी आवाज को अनदेखा करते रहते हैं। मन, इसका मतलब है कि आप अपना जीवन मार यानी शैतान के प्रभाव में जीते रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नया कहानी में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।